जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा कि भाई आपके लिए क्या लेकर के आया है। क्या लेकर के आया है? मैथ्स स्ट्रेटजी वीडियो, जो एक बार और आखिरी बार होगा। क्या होगा कि मैथ्स को कैसे पढ़ें, मैथ्स में अच्छा नंबर कैसे स्कोर करें, उन सारी चीजों को हम आपको वन शॉट एक ही वीडियो में एक ही जगह बताएंगे। तो क्या करना है? तो जो स्टूडेंट्स 12th कर लिए हैं, आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, या जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या जो कर लिए हैं, उन सारे लोगों के लिए भाई लेकर के आया है रामबाण वीडियो, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, मैथ से डर को खत्म करेगा। तो क्या करना है? आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें? आपको करना यह है कि आप यदि 12th कर लिए हैं, इसी साल पास ही हैं, या इसके पिछले साल पास ही है, या 2-4 साल पास किए हुआ हो गया है, उन सारे लोगों के लिए ये मेरा सजेशन है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को नहीं पढ़े हुए तो उन सारे लोगों के लिए ये है। तो सबसे पहले कि टीचर्स का चुनाव कैसे करें। तो टीचर्स का चुनाव आज हो गया है ऑनलाइन का जमाना। तो आप इजी वे में अपने टीचर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिनसे आपको ट्यूनिंग बैठे। आप वैसे टीचर को फॉलो करें जो उनके द्वारा दिया गया लैंग्वेज है, मेथड है, सारे चीज वो आपको फुल करें उन सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले कि आप YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सारे टीचर्स, सारे गुरु मेरे लिए पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। मैं किसी भी मुकाम पे चले जाऊं तो देखिएगा, मैं कुछ टीचर्स का नाम बताता हूं जो बिगिनर्स हैं, जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं, वो तैयारी नहीं किए, कभी अभी जस्ट ही 12th किए हैं। तो राकेश जादू सर हैं, जिनको विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अभी नए सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, पवन राव सर हैं, भूतेश सर हैं, उसके बाद से अभिषेक सर हैं, और अभिषेक सैनी सर हैं, मोहित गोयल सर हैं, और रेमो सर हैं। कुछ जो टीचर बच्चे हैं आप देख लीजिएगा। तो इन सारे लोगों का, इन सारे टीचर्स का आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगा। आप उनका 1, 2, 4, 5 दिन तक वीडियो देखिए, एक चैप्टर हर टीचर से पढ़िए। हमने हर चैप्टर को अपने ही चैनल पे, चंपारण वाला पे सजेस्ट कर दिया है कि अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, एक चैप्टर उठाइए, अच्छे से पढ़िए और बारीकियों को समझिए। जिनसे भी ट्यूनिंग बैठे उनसे पढ़ डालिए। अब बात रही कि हमको कोर्स लेना है, तो आप कोर्स लीजिए। अब बात रही कि आप क्या कीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि ये 400-500 घंटा का जो लेक्चर्स होता है, वीडियोज होता है, उसको हम कवर कैसे करें इन दिनों, यानी 6 महीना 8 महीने के अंदर में। तो देखिए क्या करना, मेरा जो मानना है, मैं जो फुल करता हूं, मैं जिस चीज को एडजस्ट करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आप क्या कीजिए कि किसी भी टीचर्स का
और हर टीचर्स अपना अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं ना। सही बात है ना? अरे विनोद, सही बात है ना? हाँ, विनोद बोल रहा है सही बात है। देखिएगा क्या, उन्हीं के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, यानी अर्थमेटिक का एक कॉपी लीजिए और हर चैप्टर्स, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जो भी चैप्टर्स हो आप देख लीजिएगा। इतना तो बच्चे हैं नहीं कि आपको ये चीजें देखने नहीं आएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक चैप्टर पढ़े, मान लीजिए परसेंटेज पढ़े, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैथ्स इंप्रूव करना है, मैथ्स को पढ़ना है, तो क्या करना है? करना यह है कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन मजबूत होने के लिए क्या करना है कि आप 1 से लेकर के 25 तक कम से कम क्यूब याद कीजिए, 1 से लेकर के 30 तक पहाड़ा यानी टेबल याद कीजिए, और 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर याद कीजिए। ये कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा। अब देखिए, आपको डेसिमल से फ्रैक्शन आनी चाहिए, फ्रैक्शन से डेसिमल आने चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। सारे चीज एक जगह समूहित कीजिए और उसका नोट्स बनाइए। अब करना क्या है कि मान लीजिए आप परसेंटेज में किसी भी टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है अपने एक कॉपी निकालिए और उसमें लिख डालिए, और जो सर द्वारा पीडीएफ है, तो देखिए करना क्या है, पीडीएफ को कंपाइल कीजिए। पीडीएफ को क्या करना है? कंपाइल करना है। और कंपाइल करने के बाद आपको, मान लीजिए हमारे सर जो है 1 नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंपाइल किया हुआ है, क्वेश्चन 1 लिखिए और उसका डायरेक्ट आंसर लिखिए, 2 लिखिए डायरेक्ट आंसर लिखिए, 3 लिखिए डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब आप क्वेश्चन लाल, हरा, पीला, बैगनी, आसमानी, इस पेन से जब आप इस्तेमाल करने लगिएगा ना, तो आपका सिलेबस जो है 2 साल में भी खत्म नहीं होगा। अब आप उब जाइएगा, तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। ये स्मार्ट अप्रोच है, जो विशेषज्ञों का कहना है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है भाई, उनके द्वारा दिया गया ये सजेशन है। अब आप ऐसे जब कीजिएगा तो आप 6 से 8 मंथ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए जिनसे आपको ट्यूनिंग बैठे, तो आप फॉलो कर रहे हैं, 6 से 8 मंथ में सिलेबस कवर कीजिए। अब करने के बाद जब आपका पूर्ण रूप से अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए, एडवांस कंप्लीट हो जाए, आप किसी भी बुक को डायरेक्ट लगाइए मत, ठीक है? आप किसी भी बुक को डायरेक्ट नहीं लगाइए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अब आप देखिए कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई किए हैं उनमें जो कहीं आपको दिक्कत आ तो नहीं रही है, यदि आ रही है तो आपके पास ऑलरेडी वीडियोज हैं, आप उन लेक्चर्स को देखिए, फिर से पढ़िए, रिपीट कीजिए। जब एक बार कंपाइल कर लीजिएगा, जब एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो दोबारा क्या होगा, शॉर्ट वे में, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट वे में आप चीजों को फास्टली रिपीट करते जाइएगा। जब आप उसको कर लीजिए तो बात रही, अब तो इतना मैच्योर हो गया ना कि आप लगभग जैसे 6 मंथ से 8 मंथ्स के जब बीच में जो सर आपको सिलेबस कराएंगे, तो उनमें जो चीजें हैं, अब मान लीजिए ज्योमेट्री चैप्टर है, 2D है, 3D है, अलजेब्रा है, ट्राइगो है, ये एडवांस का पोर्शन होता है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है।
तो आप इसको फोकस कैसे कीजिएगा, एक वाइट पेपर लीजिए ज्योमेट्री के लिए। अब आप डायग्राम बनाते बनाते 6 मंथ लगा दीजिएगा, हमको पता है, लेकिन क्या करना है, करना ये कि सर के द्वारा जो दिया गया आपको पीडीएफ फॉर्मेट है पहले ही जैसा, आप हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखना है, क्वेश्चन ही उतारना है, ईमानदारी से करना होगा भाई, समय देना होगा चीजों को समझने में। जब उसको कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को, आप इस सारे प्रोसेस को करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन को आप निकालिए। कितना से कितना, 2018 से 2023 तक इन सारे क्वेश्चन को मिनिमम 2 टाइम्स लगाइए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये सारे चीज करने के बाद आपको मॉक देना है। मॉक कहां देना है, सीधी सी बात है, टेक्स्ट बुक पे, ओली बोर्ड पे, ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और फिर मोबाइल से दें या लैपटॉप से दें। तो मेरा सजेशन है, भाई का सजेशन है, ये लैपटॉप से दीजिए। अपने पास नहीं है कोई बात नहीं, किसी साइबर कैफे से के पास जाइए और इनरोल कर लीजिए, वहीं पर जा कर दीजिए। थोड़ा तो परेशानी होगी, या जो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड कर लीजिए। अब देखिए इन सारी चीजों को, अब देखिए ये जो मार्केट में 2 बुक चल रही हैं, एक किरण की चलती हैं और एक पिनेकल की चलती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगाना है, तो वहीं पिनेकल से या किरण से। मेरा जो मानना है, मेरा जो सजेशन है, ये बुक आपको दिख रहा होगा ना, ये एसएससी मैथ्स 68+ TCS मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, ये बुक देख लीजिए, आपको लैंग्वेज कौन सा समझ में आ रहा है, और एक किरण का भी आता है, लेकिन मैं जिसको फॉलो करता हूं भाई ये है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन को स्पीड बूस्ट करने का इंस्पेक्टर चालीसा है। आपने तो हनुमान चालीसा देखा होगा ना, तो उनमें भक्ति भाव की चीजें होती हैं, दुआ होते हैं, चालीसा होते हैं, लेकिन इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि मैथ्स को इंप्रूव कैसे करें, 2 मिनट की चीजों को मात्र 10 सेकंड में कैसे करें, 20 सेकंड में कैसे करें। तो कब होगा, जब इस बुक को आप लगाइए। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये मोहित गोयल सर का ये इंस्पेक्टर चालीसा है, जो कैलकुलेशन के लिए काफी रामबाण साबित होता है। और बस यही कि आप लास्ट क्लास तक यही बताऊंगा कि आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए। मान लीजिए कि आपका दोस्त, हित, मित्र आपको बोलेगा कि मेरे टीचर ये पढ़ाते हैं, मेरे टीचर ये पढ़ाते हैं, कोई सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, सारे लोग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना 100%, 99% मिलता ही है। तो भाई 1% क्या, 1% देख लेंगे। तो इधर उधर की फर्जी चीजों में नहीं जाना है, बस सिलेक्शन सही करनी है और पढ़ाई करते रहना है। फिर मिलते हैं अगला, एक इंग्लिश को कैसे पढ़ें, सारे इंग्लिश को डाउट को खत्म करेंगे, इंग्लिश के ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।